हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रशांत सक्सेना एंड वेलकम टू माय चैनल XA21 है। आज मैं आपको कराने वाला हूँ क्लास 10th। चैप्टर का नाम है सर्किल। चैप्टर 10 एक्सरसाइज कराएंगे इसकी 10.2 और क्वेश्चन करेंगे हम 12 एंड 13। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 12 बोर्ड पर लिख दिया, आप लोग अपनी बुक में पढ़ लेंगे या फिर बोर्ड पर पढ़ लेंगे। ये क्वेश्चन में लिखा है ए ट्राइंगल ABC इज ड्रॉ टू ए सर्कमस्क्राइब ए सर्किल ऑफ रेडियस 4। यानी एक ट्राइंगल बनाया गया है एक ऐसे सर्किल के बाहर। सर्कमस्क्राइब मतलब उसकी सर्कमफ्रेंस को टच करते हुए बाहर बनाया गया है, जिसकी रेडियस कितनी है सर्किल की 4 है। सच दैट द सेगमेंट BD एंड DC इनटू विच BC इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट D आर द लेंथ 8 एंड 6 सेंटीमीटर। यानी जो पॉइंट D है, ये जो ट्राइंगल है इन सारे पॉइंट पर टच कर रहा है सर्किल को। कौन कौन से पॉइंट पर? D पर, E पर और F पर टच कर रहा है। और कह रहे हैं जो पॉइंट D है, यानी जो सर्किल और ये लाइन टच कर रहे हैं, ये जो पॉइंट है दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है इसको। इधर की लेंथ 8 सेंटीमीटर है, इधर की लेंथ 6 सेंटीमीटर, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ AB एंड BC। आपको AB और BC की लेंथ फाइंड करनी है। अब जब ये 8 है और ये 6, यानी ये BC तो पता चल गया आपको टोटल कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया था किसी भी सर्किल के पर एक्सटर्नल पॉइंट से जब दो टेंजेंट ड्रॉ की जाते हैं तो वो लेंथ में इक्वल होते हैं। ये कॉन्सेप्ट हम काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। अब वही चीज़ समझिए आप लोग, जब इसकी लेंथ, ये पॉइंट C एक्सटर्नल पॉइंट माना जाए तो C से ड्रॉ किया गया, जब यहाँ से यहाँ तक 6 है तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा 6, इसलिए मैंने इसको पहले लिख दिया कितना 6। जब B से यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है कितना है 8 सेंटीमीटर, तो जब यहाँ ड्रॉ किया जाएगा वो भी कितना होगा 8 सेंटीमीटर। अब ये वाला टेंजेंट हमें नहीं पता, लेकिन होंगे दोनों इक्वल। A से E तक टेंजेंट और A से F तक टेंजेंट, दोनों की लेंथ इक्वल होगी। हमें उसकी लेंथ नहीं पता, हमने उसे x से रिप्रेजेंट कर दिया, यानी दोनों x ही होंगे। अब देखिए, हमें AB और AC निकालना है, उसके लिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। पहले मैं लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या क्या है और क्या क्या गिवन है। लेट the triangle ABC be drawn to circumscribe यानी सब्सक्राइब करा गया है सर्कल, एक सर्किल पर जिसका सेंटर कितना है, विद सेंटर सर्किल विद सेंटर O, सर्किल विद सेंटर O एंड रेडियस कितनी है सर्किल की बताइए, एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर on and the circle touches the side। ट्राइंगल की साइड्स को टच कर रहा है ना सर्किल। साइड्स कौन कौन सी? BC, CA एंड AB एट द पॉइंट, कहाँ कहाँ टच कर रहा है? D पर, E पर एंड F पर। ये दिखा आपने, D, E, F 3 जगह टच कर रहा है सर्किल ट्राइंगल की साइड्स को। इट इज गिवन दैट आपको ये दिया हुआ है कि B से D तक की लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर एंड C से D तक कितना है 6 सेंटीमीटर। और एक आप जानते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट पे किसी सर्कल पर ड्रॉ किया गया टेंजेंट्स की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सिंस लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्किल आर इक्वल। जो लेंथ इक्वल होती है, ध्यान से देखिए। देयरफॉर अगर मैं बात करूं पॉइंट B से, तो पॉइंट B से दो टेंजेंट डाले गए हैं, BF, B से F तक और B से D तक, दोनों इक्वल होंगे। और जब BD 8 है तो दोनों ही 8 हो जाएंगे। उसके अलावा CE और CD, ध्यान देखिए, CE और CD इक्वल होंगे। इसकी लेंथ 6 है तो दोनों की लेंथ कितनी होगी 6 सेंटीमीटर होगी। अब एक को हमने एक्स कर लिया, A से डाले गए 2 हैं, तो एक है हो गया AE और सेकंड हो गया AF। हमें उसकी लेंथ नहीं पता तो हमने क्या लेट कर लिया, उसे लेट कर लिया, बट दोनों इक्वल होंगे x सेंटीमीटर। हमें सारे जो टेंजेंट ड्रॉ की गए थे उन सबकी लेंथ हमें पता चल गई है। अब बताइए हमें साइड्स पूछी गई हैं। अब बताइए तीनों साइड्स की अगर हम बात करें
साइड्स ऑफ ट्राइंगल, देन यहाँ लिख देता हूँ, देन द साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स, अगर ट्रायंगल के साइड्स की बात करूँ आर, तो एक तो हो गया 14, देखो 8 और 6 14, ठीक है, पहली वाली इसका 14 हो गई, दूसरी 14 सेंटीमीटर, एक हो रही है x + 6, AC कितनी हो रही है x + 6, और एक हो रही है x + 8, तो यही आंसर हो जाएगा अगर हमें x की वैल्यू पता चल जाए। तो हम x की वैल्यू यहाँ लगा देंगे, AC निकल आएगी, यहाँ लगा देंगे तो AB भी निकल आएगी। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तीनों साइड हमें इतने सेंटीमीटर हैं जो हमने अभी फाइंड करके यहाँ लिख दिए। मैं इधर साइड रफ कर देता हूँ और स्टार्टिंग से करते हैं। देखिए अब आपको पता है कि जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, तीनों साइड जो हम निकालते थे एस होता था पेरीमीटर का 2 टाइम्स। आपने देखा होगा जो स्टार्टिंग में जो सब करते थे वहाँ एस निकालते थे, एस होता था कितना, जो एस होता था वो होता था, हीरोज फार्मूला करते थे उसमें होता था एस A + B + C, यानी ट्राइंगल की तीनों साइड अपॉन 2, यानी आप कह सकते हैं 2S = तीनों साइड्स का सम A + B + C। हीरोज फार्मूला आपका सिलेबस से हट गया है इसलिए ये क्वेश्चन उसका है, फिर भी चलिए हमने स्टार्ट कर दिया तो हम कर ही लेते हैं। ये जो हीरोज फार्मूला सिलेबस से कट हो गया है क्लास 9th में, उसी का यूज़ हो रहा है, वहाँ हम S फाइंड करते हैं। तो यहाँ S जो निकल के आ रहा है 2S, देखिए कितना आ रहा है, अगर हम तीनों साइड्स को ऐड करना, फर्स्ट साइड कितनी थी 14, फिर कितनी थी बताइए x + 6, फिर कितनी थी x + 8, अगर हम इन तीनों को ऐड करें तो कितना हो जाएगा बताइए, 8 और 6 कितने हो रहे हैं 14 ये है 28 + 2x, और यहाँ कितना लिखा है 2s, 2 से पूरे में डिवाइड कर दें तो s = हो जाएगा 14 + x, यानी s की वैल्यू निकल आई। अब हीरोज फार्मूले में लगाने के लिए आपको चाहिए होता है s - a मीन्स 14 + x, और माइनस में a यानी फर्स्ट साइड कितनी है 14 से 14 कैंसिल, कितना बचा केवल x। दूसरा जरूरत पड़ती है आपको s - b की, तो s कितना है 14 + x, और माइनस में b का मतलब सेकंड वाली साइड, तो माइनस करोगे तो x, और अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे -6, x से x कैंसिल, 14 में से आप 6 माइनस करोगे कितना बचेगा 8 सेंटीमीटर। फिर आएगा आपका s - c, यानी 14 + x, और -cc का मतलब कितना है थर्ड साइड, यानी x, और अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -8, x से x कैंसिल, कितना बचेगा 6, यानी आपको s - a, s - b, s - c तीनों पता चल गए। हीरोज फार्मूला से जो एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसका फार्मूला क्या होता है बताइए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, उसका फार्मूला रहता है आपका s - a, s - b, s - c, और इस पूरे का √, ये होता है हीरोज फार्मूले से। हम इसकी जरूरत नहीं, इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसके लिए हमने सब की वैल्यू निकाल रखी है। जो s है, s कितना निकाला था आपने, देखिए 14 + x, s कितना निकाला है आपने 14 + x, वो हम यहाँ लगा देते हैं 14 + x। s - a आपने कितना निकाला है x, ये निकाला है आपने 8, और ये निकाला है आपने 6, तीनों के मल्टीप्लाई होकर क्या रहेगा, स्क्वायर रूट इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये मिल जाएगा आपको जो एरिया 48 x² + 14x, इस x से अंदर मल्टीप्लाई कर दी, 8 6 ये निकल गया है एरिया। ये तो हमने डायरेक्ट एरिया निकाला है। एक है अगर हम एरिया की बात करें तो जो पूरे ट्राइंगल का एरिया होगा वो 3 ट्राइंगल के बराबर होगा। भाई इस पूरे ट्राइंगल का एरिया एक ये वाला ट्राइंगल प्लस ये वाला ट्राइंगल प्लस ये वाला ट्राइंगल। अब इस तरीके से करते हैं, ये हमें एरिया पता है, लेकिन हम क्या करते हैं अलग अलग 3 ट्राइंगलों का सम कर दें। कौन कौन से ट्राइंगल का, COB, BOA और AOC, इन तीनों को जोड़ें तब भी तो यही निकल के आना चाहिए, दोनों इक्विवेलेंट होंगे। हम उस वाले मेथड से करते हैं ताकि हमें x की वैल्यू मिल जाए। इसे रफ करते हैं, तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेना, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। अब देखिए, अभी हमने डायरेक्ट निकाला था, अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो वो हो जाएगा इज इक्वल टू में एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OCA प्लस एरिया ऑफ
ट्राइंगल ओ ए बी, 3 ट्राइंगल का कौन कौन सा, देखो ओ बी सी ये वाला, फिर कह रहे हैं ओ सी ए ये वाला ट्राइंगल, इन तीनों को ऐड करके आएगा। और ट्राइंगल का एरिया क्या लगता है आपका 1/2 बेस इंटू हाइट, आप वहाँ से लगाएंगे और बड़े ट्राइंगल का एरिया आपने ये निकाल के रखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करेंगे। जो बड़े ट्राइंगल का एरिया है वो कितना निकाला है आपने, यहाँ पे लिख देते हैं 48x² प्लस 14x, वो हमने डायरेक्ट निकाला था। और अलग अलग तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1/2, जो पहला ट्राइंगल है OBC उसका बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है BC और हाइट कितनी है, सबकी हाइट होगी OD, इसकी हाइट OD, इसकी OF, इसकी OE, और सबकी रेडियस ही तो है, और रेडियस कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, सब में 4 ही आएगा। दूसरे वाले ट्राइंगल की बात करें तो वह है 1/2 CA इंटू OE, और तीसरे ट्राइंगल की बात करें तो वह है 1/2 AB इंटू OF। हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए 1/2 BC है 14 और OD कितनी है 4, वही रेडियस है। 1/2 CA कितना है, CA है आपका x प्लस 6 और रेडियस कितनी है OE 4, प्लस 1/2 साथ में आएगा x प्लस 8 और इनटू में रहेगा रेडियस 4। आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, कितना बचेगा आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना, 2 भी कैंसिल होके फिर आपका यहाँ पर बन जाएगा 228 प्लस 2x, और यहाँ इक्वल में लिखा है 48x² प्लस 14x का स्क्वायर रूट। दोनों साइड आप क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर लेंगे आप स्क्वायरिंग कर लेंगे, तो ये हो जाएगा, यहाँ से तो रूट हट जाएगा केवल 48, यहाँ हो जाएगा x² प्लस 14x इज इक्वल टू हो जाएगा 16। देखिए जब स्क्वायर करेंगे, एक 2 तो बाहर था, एक 2 बाहर था, एक 2 हमने इसमें से और कॉमन लिया हो गया 4, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और यहाँ कितना रह गया 2 कॉमन ले लिया तो अंदर आ गया 14 प्लस x का होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं 16 3 जा 48, ये कैंसिल हो गया, 16 3 जा 48 कैंसिल कर दिया, तो यहाँ कितना रहेगा, देखिए मैं इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, अब यहाँ से सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ रह गया आपका 3x² प्लस 14x इज इक्वल टू 196, जब हम इसका स्क्वायर खोलेंगे प्लस 28x प्लस x², सभी को पता है a प्लस b का होल स्क्वायर, वही खोल दिया मैंने इसमें यहाँ पे। अब सबको एक तरफ कर लेंगे मल्टीप्लाई करके, तो ये आएगा सिंप्लीफाई करके 2x² प्लस 14x माइनस 196, सभी को पता है कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सारे टर्म को एक साइड करके सॉल्व कर लेना। अब देखिए यहाँ पूरे में 2 से डिवाइड कर देता हूँ मैं, 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा x² प्लस 7x माइनस 98। अब 98 के ऐसे फैक्टर करने की सब्स्टिट्यूट करने पर 7 आ जाए तो कितना हो जाएगा बताइए, ठीक है 98 के ऐसे फैक्टर की सब्सट्रैक्ट करने पर 7 आ जाए, तो 14 इंटू 7 98, 14 माइनस 7 भी 7 होता है, तो जहाँ 7 लिखा मैं कितने देंगे 14 माइनस 7, तो अंदर हो जाएगा 14x माइनस 7x माइनस 98 इज इक्वल टू 0। एक्सेस में से कॉमन आ जाएगा तो कितना हो जाएगा बताइए x प्लस 14, यहाँ से आपने 7 कॉमन ले लिया तो हो जाएगा x प्लस 14, यहाँ से 2 वैल्यूज निकल के आएंगी, एक आएगी अगर x प्लस 14 आपने कॉमन ले लिया पूरे में से तो x प्लस 14, और एक हो गया x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। 2 वैल्यू पॉसिबल है वो हम यहाँ करते हैं। देखिए थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से करेंगे आप लोग समझ के। तो एक इससे जो आंसर आएगा, एक तो हम लेंगे x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, एक हम लेंगे x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 14 और यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू 7। अब भाई x की वैल्यू माइनस में तो हो ही नहीं सकती क्योंकि x जो है लेंथ है और लेंथ नेगेटिव में हो नहीं सकती, तो ये तो कांट बी पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इसके नीचे तो क्या है ये नॉट पॉसिबल, दैट देयरफॉर जो x की वैल्यू है वो कितनी है, x इज इक्वल टू है 7 सेंटीमीटर। आपको निकालनी थी साइड AB, तो AB कितनी थी x प्लस 8 यानी 7 प्लस 8 कितना हो जाएगा बताइए 15 सेंटीमीटर। दूसरी आपको साइड निकालनी थी AC, तो AC कितनी थी आपकी x प्लस 6 यानी 7 प्लस 6 यानी कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। यही 2 साइड्स आपको फाइंड करनी थी। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 मैंने बोर्ड में लिख दिया, आप लोग पढ़ लेंगे। लिखा है प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल सब्सटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर टू द सर्कल। जो अपोजिट साइड्स हैं वो एक सप्लीमेंट्री एंगल सब्सटेंड करती है, मीन्स उनके आमने सामने की जो साइड्स हैं जो उनका सेंटर पे एंगल बनता है उनका सम कैसा होगा
180 होगा। देखिए ए बी सी डी ये जो है एक क्या बना हुआ है, एक क्वाड्रिलेटरल बना है और सर्किल की साइड जो सर्किल इसको टच कर रहा है कौन कौन से पॉइंट्स पर, साइड इस पे पी पे पॉइंट पर टच कर रहा है, यहाँ क्यू पर टच कर रहा है और यहाँ आर पर, यहाँ एस पर। अब क्या बोल रहे हैं कि ये साइड्स और ये अपोजिट, दो अपोजिट साइड्स हो गई, यानी ये जो सेंटर बनेगा एंगल बनेगा, यानी 2 और 3 का सम वो इक्वल होना चाहिए किसके, 7 और 6 के सम के, इक्वल नहीं होना चाहिए, इन दोनों का सम, यानी इस वाले पूरे एंगल का सम प्लस इस वाले पूरे एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180, यानी सप्लीमेंट्री का मतलब कितना होना चाहिए, 180। देखिए लिख देते हैं हम थ्योरी में अच्छे से कैसे करना है हमें, तो लिखिए, देखिए let a circle with center O touch the sides, जो साइड्स को टच करता है ए बी बी सी सी डी एंड डी ए को ऑफ क्वाड्रिलेटरल, किसके हैं, क्वाड्रिलेटरल की ऑफ ए quadrilateral A B C D at the points P Q R S पर टच करता है रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब जो प्रूफ करना है वो क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। वी हैव टू प्रूव, हमें लाना क्या है, वी हैव टू प्रूव, हम किस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं इतनी, वो तो आपको पता ही होना चाहिए। वो मैं लिख देता हूँ रेड पेन से। क्या प्रूव करना है हमें कि एंगल ए ओ डी प्लस एंगल सी ओ डी कितना होना चाहिए, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, ये वाला एंगल अपोजिट साइड जो एंगल बना रही है ये और ये, इसके बाद ये और ये जो एंगल बनाएंगे, यानी एंगल ए ओ डी, ये बी था भाई, ठीक है, ए ओ बी, उसके बाद है कितना सी ओ डी, ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी, ये भी कितना होना चाहिए 180 डिग्री, यानी ये और ये भी कितना होना चाहिए, ये हमें लेके आना है। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा क्या लेके आना है हमें। अब इसको प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, ज्वाइन कर देंगे, डॉटेड लाइन से ज्वाइन किया है रेड कलर से, उन लाइंस को हम ज्वाइन कर देते हैं। क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं हम ओ से पी, ओ से क्यू को, ओ से आर को एंड ओ से एस को। और ये आपको पता है कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, सर्किल के किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। सिंस द टू टेंजेंट्स ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल subtended equal angles at the center। अब तक आपने पढ़ा था ये यहाँ से जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो ये भी ध्यान रखना जो इक्वल साइड्स हैं वो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती हैं। मतलब फिर समझो, देखो यहाँ से ऐसे बताता हूँ मैं डायग्राम में, अगर कोई ये इस तरीके से दो साइड्स हैं जो डाली गई, टेंजेंट डाले गए हैं, इस सेंटर पर जो एंगल बनाएंगे, यानी ऐसे यहाँ पे सेंटर पे जो एंगल बनाएंगे, एंगल भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो इसी को मैंने डायग्राम में बनाया है, तो इसको एंगल नाम दिया 1 और 2, यानी 1 और 2 क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ऐसे यहाँ से दो एंगल, दो साइड्स डाली गई हैं, ये एंगल कितना बना रही है यहाँ पे 3 और 4, यानी 3 और 4 आपस में इक्वल होंगे। ऐसे यहाँ से ये 5 और 6 इक्वल होंगे, ऐसे यहाँ से 2 डाले गए, यानी 8 और 7 क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। यानी इन सबको हम लिख देते हैं कौन कौन से इक्वल होंगे। देखिए, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। यानी ये सारे एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अब इसके आगे हम करते हैं नेक्स्ट कंडीशन से, क्या कि भाई सारे एंगल, लेकिन जो इन सब का सम होगा वो तो 360 होगा ना। आपको पता है क्वाड्रिलेटरल जो होता है, 4 साइड से बनी जो भी शेप होती है, जो उसके सेंटर पर जो अगर एंगल बनेगा, या फिर सर्किल के सेंटर पे बनेगा, ऐसा मान लीजिए सर्किल के जो सेंटर पे एंगल बनता है वो कितना होता है टोटल पूरा, वो 360 होता है। यानी सारे एंगल को जोड़ दिया जाए इनको तो वो कितना होगा, 360 होगा। यानी मैं ऐसा कर दूँ, नाउ एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, और इन सब को जोड़कर आपको कितना मिलेगा, 360 डिग्री, 360 डिग्री ही होगा इन सब का सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड द 360 डिग्री। अब देखिए, मैं ऊपर का रफ कर देता हूँ, वहाँ करते हैं हम सॉल्व, थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है।
थोड़े लेंथी क्वेश्चन हैं ये, लास्ट के 2 ही क्वेश्चन ऐसे हैं। अब आप देखेंगे ध्यान से क्या है कि एंगल 1 और 2 तो इक्वल है ना, ध्यान से देखो हमने लिखा 1 और 2 तो इक्वल है, यानी ये दोनों एक जैसे हैं। तो 1 और 2 इक्वल है तो मैं 1 और 2 ना लिख करके इसको भी 2 लिख दूँ, तो 2 + 2 तो 2 × एंगल 2, 2 बाहर ले लिया मैंने, प्लस 3 और 4 इक्वल हैं, 3 और 4 इक्वल हैं तो 4 को भी मैं 3 लिख दूँ तो 2 × 3 और 2 बाहर आ गया तो कितना बचेगा एंगल 3, प्लस ऐसे 6 और 5 इक्वल हैं, यानी इसको भी मैं 6 लिख दूँ तो एंगल 6 प्लस एंगल 6, 2 × एंगल 6, 2 बाहर आ गया तो कितना बचेगा एंगल 6, प्लस अगर इसको भी ये दोनों इक्वल हैं तो इसको मैं एंगल 8 की जगह एंगल 7 लिख दूँ, 2 × 7 तो 2 तो बाहर आ गया तो कितना बचेगा एंगल 7, और सम तो वही रहेगा 360 डिग्री। यानी ये 2 अगर हम ऐसे निकाल दिया हमने, इसका एंड अपोजिट इसी तरह से हम एक और करते, ध्यान से देखना कि हमने 2 को लिखा था, ऐसे हम 2 बाहर लेके एंगल 1 और 2 में से क्या करते हैं हम 2 की जगह 1 लिख देते हैं, 2 की जगह एंगल 1 लिख देते तो एंगल 1 और एंगल 1 एंगल 2 × एंगल 1 तो 2 तो बाहर आ गया एंगल 1 बस था। ऐसे ही हम क्या करते 3 और 4 में से जो हम करते थे ऐसा कि एंगल 8 और 7 को, तो कितना बचेगा केवल एंगल 8 प्लस एंगल 4 और प्लस एंगल 5, ये भी कितना होगा 360 डिग्री। अब आप देखेंगे इन दोनों से रिलेशन से हम करेंगे, 2 से तो कट होकर इधर आ जाएगा, इसको मैं रफ करता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब आप बताएंगे देखिए कि अगर पहले वाले से देखें, पहले वाले से क्या करूँ मैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7, और ये 2 से 360 कैंसिल हो गया, कितना बचा 180 डिग्री। इन दोनों को मैंने एक ब्रैकेट में कर दिया, इन दोनों को मैंने एक ब्रैकेट में कर दिया, एंगल 6 लिखा है। ऐसे दूसरे वाले से देखिए आप, एंड एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, इस 2 से ये 360 कट गया, कितना हो गया 180, ये एंगल 5, ठीक है। इन दो को मैंने एक ब्रैकेट में कर दिया, इन दो को मैंने एक ब्रैकेट में कर दिया। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो पहला वाला है इसमें लिखा है 2 + 3, 2 + 3 का मतलब क्या है, एंगल AOB, इसे कह देता हूँ 1, इसे कह देता हूँ 2। तो फ्रॉम 1 से देखिए, पहले फ्रॉम 1 से जो 2 + 3 का मतलब हो गया एंगल AOB, और प्लस 6 और 7 का मतलब कितना होगा, इसके अपोजिट वाले 6 और 7 हो गया ना, वो कितना हो गया एंगल COD, एंगल COD कितना है 180 डिग्री। अब हम देखेंगे फ्रॉम 2 से एंगल 1 और 8, देखो 1 और 8 1 यानी एंगल AOD, यानी एंगल AOD प्लस कह रहे हैं 4 और 5, ध्यान देखो 4 इसका ठीक अपोजिट वाली साइड आ रही है ना, 4 और 5 यानी 4 और 5 BOC, यानी एंगल BOC इक्वल टू कितना आ रहा है, वो यही तो लाना था हमें कि भाई ध्यान से देखो, अपोजिट साइड जो सेंटर पे एंगल बना रही हैं उनका सम 180 है, यानी दोनों एंगल कैसे होंगे, वो सप्लीमेंट्री एंगल हैं। यही हमने पहले लिख लिया था, प्रूफ करना था। तो ये थोड़े लेंथी क्वेश्चन है, समझ के करेंगे आप लोग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।